सब लोग आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। सो आज है 27 अप्रैल एंड आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, 5 मिनट चार्ट पे। सो इसका एनालिसिस देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन है आपकी वी वेब लाइन है। ओके, सो चलिए एनालिसिस करते हैं। आज मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी कैंडल बनाता है यहाँ पर, राइट। प्रीवियसली अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। तो अगर डे चार्ट देखें हम लोग तो आपको बताया गया था एट यहाँ पे कैंडल किया, यहाँ पे कुछ इस टाइप की कैंडल ये बन गई थी। ये आपको पूरा एक फ्रेम यहाँ पर था। मैंने कहा था कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आएगा एंड यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो मार्केट अभी भी किस तरीके से जाएगा अभी आपको ये देखना है। ये डे चार्ट है, लंबे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए। तो ये है अभी भी ये इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, या फिर ये नीचे की साइड नीचे कर जाता है। तो यहाँ पर आपका एक ये सपोर्ट रहेगा एंड ये ऊपर तोड़ता है तो आपके ये ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का आपका विजन। एंड अगर हम इसको कंसिडर करें 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर तो क्या दिख रहा है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है, जो हमारी वीवेब लाइन है उससे कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ है अभी। ओके, मार्केट ने यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लिया एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिक्विडिटी से भी कंसिडर कर सकता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली है मार्केट ने। ओके, एंड मार्केट यहाँ से जो ये मार्केट है यहाँ से आप कंटिन्यूसली मार्केट को क्या दिख रहा है कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेंज है वो ये वाला है आपके पास। मार्केट यहाँ तक, ओके, ये कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, मार्केट लास्ट टाइम मतलब 2 दिन पहले मार्केट यहाँ तक पहुंचा था और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया था। मतलब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था एंड यहाँ तक आने के बाद मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। उसके बाद ये डाउन था। तो अभी हमारे पास आज का अगर सिनेरियो देखें तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है एंड उसके बाद मार्केट क्या होगा कि अपना पैटर्न या तो कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा। ओके, तो आपको वेट करना है। और आज जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमेशा याद रखिए इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपको 2 o'clock जैसे अभी 107 हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा मार्केट में याद रखिए इंडियन मार्केट में जो क्लियर ट्रेंड आता है या तो आप मॉर्निंग में आता है, मॉर्निंग में बिल्कुल 9 9 सवा 9 से लेकर 10 बजे तक आपका आता है। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12 1 बजे तक मार्केट क्या होता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर जोन में मूव करने लग जाता है या फिर उसमें वॉल्यूम कम हो जाता है। उसके बाद मार्केट में 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद मार्केट के अंदर वॉल्यूम आता है और मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है अमूमन। ओके, सो अभी आपको वेट करना है। अब आपके पास यहाँ पे एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 मिनट चार्ट पे देखूं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, ठीक है। ये एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग इसको कहेंगे कि भाई यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार है, सो ये से आप कंसिडर कर सकते हो। सो यहाँ तक मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंडल छोटी होने लगी है, ठीक है, कैंडल छोटी होने लगी है यानी कि वॉल्यूम कम होने लगा है और इनडिसीजन कैंडल है ये। सो यहाँ पर आपको समझना होगा कि मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शन में जब जाएगा तो आपको क्लियर इंडिकेशन देगा और हमारे पास ये टारगेट है। ओके, सो अगर एक और हम चीज देखें कि यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची का यूज करता हूँ तो ये देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 50% जो है मार्केट का, जो 50% है वहां से मार्केट ने एक तरफ से यहाँ पे आया, ठीक है। ये एक एफबीजी क्रिएट हुआ या फिर ऑर्डर ब्लॉक समझ लो आप यहाँ पर। अभी देखिए एक सेकंड, तो मार्केट यहाँ पर एक एफबीजी क्रिएट करता है, ओके। और ये और यहाँ पे डॉजी बनी हुई है। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या हुआ होगा इस कैंडल डॉजी पर कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग आ रही थी, राइट। और उसके बाद सेलर्स थोड़े हावी हुए, वो नीचे तक लेके आए मार्केट को, राइट। बट क्या हुआ कि वो इतने कमजोर, मतलब इतना पावर नहीं था, तो वो इसको सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आ गया। ये हुआ 5 मिनट के अंदर। उसके बाद वायर्स पावरफुल हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए। अगेन यहाँ पे ये ऊपर तक गया,
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो वायर्स थे पावरफुल थे, बट सेलर उसके नीचे लेके आते हैं, लेकिन वो ज्यादा उसको नीचे ले नहीं ला पाते हैं, ये कैंडल के ऊपर ही ओपन खुला हुआ है। तो यहाँ से अब वापस ये यहाँ पे फाइट चल रही है, ठीक है। एंड तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर की जाने की तरफ जा सकता है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट के हमारे पास नेक्स्ट टारगेट यहाँ के लिए होगा, राइट। एंड इसको भी अगर तोड़ता है मार्केट तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ये जो आपको दिख रहा है लिक्विड रिसीव हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विड रिसीव हुआ है मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट एंड एक ये वाला पॉइंट, ओके। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट आके वेट थोड़ा सा मूवमेंट करेगा और इसे तोड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये हम 1:2 1:3 का ही टारगेट अचीव करते हैं बेसिकली हमारे जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ओके। या फिर मैक्सिमम अगर हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अगर वो 1 रेशो से मतलब एक स्टैंडर्ड अगर फॉर्मेट माना जाए तो वो क्या होता है कि 1:2 या 1:3, या फिर अगर लिख रहा है कि बिल्कुल बढ़िया मोमेंट जा रहा है तो हम उसको आगे भी ट्रेल करते हैं। तो बट ऐसा नहीं होता कि हर एक ही ट्रेड में आपको करोड़पति बनोगे, वो नहीं होता, ठीक है। आपको प्रॉफिट निकालते रहिए, ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। वापस एंट्री कर लीजिए, अगर वो वापस रिट्रेस करके फिर हुआ तो वापस कर सकते हो आप, बट आपका सीनियर क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट बनाओ जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। सो यहाँ पर ये है आपका निफ्टी। अगर मैं इसको बैंक निफ्टी कंसिडर करूँ कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है तो बैंक निफ्टी में देखिए मार्केट इसके अंदर भी सेम गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ तक आता है। तो आज का जो हाई है उस पर हम इसको पॉइंट कर लेते हैं, आज का हाई ये हो गया, राइट, ये आज का हाई है। मार्केट नीचे आता है एंड यहाँ से मार्केट आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ समझो। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद फिर मार्केट ने आया, तो यहाँ से लिक्विडिटी लिया मार्केट ने एंड मार्केट बूम, यहाँ पे आपका एफवीजी क्रिएट हुआ, यहाँ पे आपको पोजीशन होनी चाहिए एंड मार्केट अभी भी ऊपर की साइड जा रहा है। तो मार्केट अगर ये, तो मार्केट अभी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट करेगा एंड मार्केट में, तो ये एक अच्छा टाइम है आपको ये समझने का कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर अगेन समझो क्या हुआ है कि देखिए जब मार्केट यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, मार्केट यहाँ पर थोड़ा होल्ड किया, ठीक है, फिर एक कैंडल बनती है, यहाँ पे देखिए कितनी सारी कैंडल बन रही है, इनडिसीजन कैंडल बन रही है, छोटी छोटी सी, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम तो मतलब इस तरीके से हो रहा है कि जो सेलर्स और बायर्स हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं, राइट। जो फाइट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि उनके अंदर मतलब वो लड़ भी रहे हैं कि क्या हो रहा है कि नीचे लेके आए ऊपर लेके आए, फिर बीच में वो इनडिसीजन हो गया कि कोई भी जीता नहीं, फिर वापस लड़े, फिर वापस हुआ, फिर वापस यहाँ पर फाइट हुई और अगेन यहाँ तक 1 2 3 5 मिनट चार्ट फ्रेम है, तो यानी कि 20 मिनट तक, 20 1 2 3 4 5, ओके, 20 मिनट तक एक ही मार्केट मोमेंट देता है। उसके बाद यहाँ पर सेलर्स कमजोर पड़ जाते हैं, मार्केट ऊपर, ठीक है, फिर उसके ऊपर लेके आते हैं, फिर मार्केट यहाँ से। अब देखिए क्या हुआ होगा, कुछ लोगों ने अगर यहाँ पे पोजीशन, अगर मैं इसको 1 की चार्ट फ्रेम पे देखूँ तो देखो क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने अगर यहाँ से, राइट, 1 मिनट या यहाँ पे लिक्विडिटी हुआ, ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी मान लेते हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक एक एक अच्छी खासी आपको कैंडल दिख रही है, बुलिश कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक मौका आता है, ठीक है, एंड एक आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका मैं इसको कर देता हूँ इंडियन मार्केट को समझने के लिए, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। एंड एक आपके पास ये हो गया मतलब ऑर्डर ब्लॉक नंबर 2। एंड एक और ऑर्डर ब्लॉक हम देखते हैं नीचे जहां से मार्केट ने जंप किया, कहां से किया मार्केट ने जंप, वो देखो यहाँ से आया मार्केट अप रहता है, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पे कोई एफईजी नहीं बनता, ठीक है। सो बट इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से कुछ भी ऐसा खास नहीं मूवमेंट हुआ एंड एक यहाँ पर मार्केट ने वेट किया, ठीक है,
मार्केट ने यहाँ पर, अगर मैं इसको बड़े चार्ट फ्रेम पर देख लूँ तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को कंसिडर कर लेता हूँ। अब मार्केट जब इस डायरेक्शन में जाता है, जब मार्केट इस डायरेक्शन की तरह ऊपर मूव करता है, ओके, या फिर इसको, या ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक क्लस्टर बना एंड मार्केट बूम हो गया, ठीक है। सो जब आपको इस टाइप के मार्केट में एंट्री करनी हो तो बहुत सिंपल सा आपको ये पैटर्न को समझना है एंड आप जो एक्यूरेसी है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है वो जोन जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो आपको वेट करना है आराम से, आपको ट्रेडिंग में एंट्री करनी है और ये जोन बनाइए, जब मार्केट रन कर रहा हो तो ये जोन बनाइए जिससे कि आप मार्केट में सही टाइम पे एंट्री कर सकें, राइट गाइस। सो आई होप आपको ये क्लियरिटी आई होगी क्या हमने किया इसके अंदर। तो यहाँ पर एक एंट्री हुई, यहाँ पर एक एंट्री हुई, मार्केट यहाँ एक जोन में मूव करता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ तक ये मार्केट नीचे आने की कोशिश किया बट नहीं आ पाया, राइट। सो इस टाइप के अगर आप कैच नहीं कर पाते तो ये वाला कैच आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ये वाला कैच आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और फाइनल चार्ट में देखें तो हमको कुछ इस टाइप से ये चीज दिख रही है। सो मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको बहुत केयरफुली मार्केट को देखना है एंड मॉर्निंग में अगर इसी चीज को हम कंसिडर करें, मॉर्निंग में अगर हम देखें कि मार्केट यहाँ से ऊपर तक आता है, ठीक है, लिक्विडिटी लेता है, मार्केट यहाँ तक आया, लिक्विडिटी लिया, मार्केट आया, अब ये कितना टाइम हुआ, ये हो गया 9:23, ओके, मार्केट नीचे आता है एंड मार्केट में यहाँ पर वापस इसे सपोर्ट करता है, नीचे जाता है। तो अब आप है ना इस टाइप की चीज को कैसे मानेंगे, वही नहीं माना जा सकता, इस मतलब इसको यार कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। सो बट ये पार्ट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आप कैच कर सकते हो, ये आपका वो जोन है जहां पर कि जैसे ये हमारे पास एक एफबीजी बन गया, ये हमारा एक एफबीजी बन गया, ठीक है। और अगर मैं इसके ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करूँ तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक बना तो यहाँ पर हमने पोजीशन बना दी, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर डाल दीजिए, मार्केट आया, देखो जब मार्केट यहाँ आया होगा, ठीक है, जब मार्केट यहाँ आया होगा तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका होगा, क्लियर। भाई जैसे अब ये मान लो यहाँ पर आया, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है ये ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, तो और इसका आप स्टॉप लॉस यहाँ ले सकते हैं। सिमिलरली आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है तो आप यहाँ पोजीशन बना के यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं, थोड़ा सा और ले सकते हैं ऊपर, कई बार क्या तो मार्केट टच करके नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा एंड यहाँ से फिर मार्केट बूम नीचे की तरफ आ गया एंड सिमिलरली अब यहाँ पर आप जैसे पहुंचे, अब आपको लग रहा है यहाँ से क्या जाएगा मार्केट, यहाँ पे आपको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे क्या हो सकता है, तो अब आपको थोड़ा वेट करना है, क्लियर होने देकर वेट कीजिए। देखिए आपको ये वाले कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है, एफबीजी और लिक्विडिटी ग्रैप हो रहा है, आपको ये चीज अगर आपने कर लिया तो आपको ये चीज काफी इजी हो जाएगी आपके लिए करना, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ये वी से एंट्री है, ठीक है, तो यहाँ से आपको एंट्री करना नहीं है, आपको ये वेट करना है एंड यहाँ पे देखो कहीं एफबीजी बनी, कुछ नहीं बना, यहाँ पे ये एक है लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है, तो छोड़ सकते हो, एक दिन में एक या दो ट्रेड करिए, सफिशेंट है, ओके। एंड यहाँ पर ये ट्रेड आपको मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये हमने एफपीजी बना लिया, ठीक है, तो अब आपको वेट करना है, मार्केट यहाँ तक जाता है, अगर ये अभी टाइम जैसे अभी 1 o'clock हो रहा है तो अभी आराम से वेट करिए, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तब आपको एंट्री करनी है, राइट। सो ये देखिए मार्केट उसी पॉइंट से क्या कर रहा है, अपने आप को रिट्रेस कर रहा है, ओके। सो ये हमारे पास एक जॉन बना है जिसे आपको समझना है, ओके गाइस। सो आई होप आपको ये क्लियरिटी आई होगी कैसे आपको मार्केट में ट्रेड करना है एंड कैसे आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ओके। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा एंड जो अभी आपके लिए सीरीज बनाई गई है जिसमें हमने मंथली बेसिस पर यूरो यूएसडी गोल्ड को एनालाइज किया है उसको जरूर देखें।
थैंक यू गाइस।